अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, अगर आप वाकई अरबी ज़ुबान सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही मुफीद है। मुहतरम नाज़रीन, अब इस चैनल पर अरबिक स्पीकिंग के साथ साथ अरबिक ग्रामर के बुनियादी और ज़रूरी क़वाइद को आसान अल्फाज में सिखाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यह ग्रामर आपको न सिर्फ अरबी पढ़ने और लिखने में मदद देंगे बल्कि कुरान और हदीस को बेहतर समझने में भी मदद देंगे। ये ग्रामर आपको सही तलफ़्फ़ुज़, दुरुस्त जुमले बनाने और अरबी फ़हम में महारत दिलाएंगे। हर लफ्ज़, हर जुमला और हर हरकत का सही मतलब जानना अब बहुत आसान होगा, चाहे आप मुब्तदी हों या थोड़ा सा जानते हों। ये असबाक हर किसी के लिए आसान और दिलचस्प होंगे। तो आइए अरबी ग्रामर दिलचस्प और सादा अंदाज में सीखना शुरू करते हैं। सबक शुरू करने से पहले एक अहम इत्तिला है कि सबक के मुतालिक जो चीज़ ना समझ में आए वो आप व्हाट्सएप ग्रुप या कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। लेकिन सबक शुरू करने से पहले आप हज़रात से एक छोटी सी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर सबक वक्त पर मिल सके। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। गुज़िश्ता सबक का खुलासा, ये इससे पहले जो सबक दिया गया था उसका खुलासा पेश किया जा रहा है ताकि आज का सबक समझना आसान हो। इससे पिछले वाले सबक में हमने पढ़ा था मुरक्कब के बारे में। मुरक्कब कहते हैं जो दो लफ्ज़ों से या दो लफ्ज़ों से ज़्यादा से मिलकर बना हो। इसकी दो किस्में थी, मुरक्कब मुफीद जिसे जुमला भी कहते हैं, कलाम भी कहते हैं, और मुरक्कब गैर मुफीद जिसको क्या है मुरक्कब नाकिस कहते हैं। मुरक्कब मुफीद किसे कहते हैं? वो मुरक्कब जिसके ज़रिए बात अच्छी तरह पूरी तरह समझ में आ जाए। जैसे यहाँ मिसाल दी गई है, अर्रजुलु काइम, मर्द खड़ा है। तो जैसे ही सामने वाले ने हमसे कहा मर्द खड़ा है तो हमें समझ में आ गया कि मर्द खड़ा है, बात पूरी तरह समझ में आ गई। मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं जिससे बात अच्छी तरह समझ में ना आए। जैसे यहाँ पे एक मिसाल दी गई है, बिन्तुन सालिहा, नेक लड़की। तो किसी ने नेक लड़की बोला तो इससे पूरी तरह बात समझ में नहीं आई कि नेक लड़की बैठी है, खड़ी है या बीमार है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। तो इसको मुरक्कब गैर मुफीद या मुरक्कब नाकिस कहेंगे। इसके बाद हमने मुरक्कब मुफीद के बाद पढ़ा था, मुरक्कब मुफीद के बारे में पढ़ा था कि इसकी दो किस्में, एक है जुमला खबरिया, एक है जुमला इंशाइया। चूँकि मुरक्कब मुफीद को जुमला भी कहते हैं तो अब यहाँ से जुमला ही हम बोलेंगे। जुमला खबरिया कहते हैं उस जुमले को जिसमें किसी चीज़ के बारे में खबर दी जाए। जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है, अर्रजुलु काइम, कि मर्द खड़ा है। तो यहाँ मर्द के बारे में खबर दी जा रही है कि मर्द खड़ा है, तो खड़े होने की खबर दी जा रही है मर्द के बारे में। जुमला इंशाइया उस जुमले को कहते हैं जिसमें खबर ना दी जाए बल्कि किसी काम के करने को कहा जाए। अब वो काम चाहे हुक्म देना हो, चाहे वो सवाल करना हो, चाहे वो अपने जज्बे या अपनी फीलिंग का जाहिर करना हो, तो जुमला इंशाइया उसको कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक मिसाल दी गई है, इजलिस सुना, यहाँ बैठ जाइए। तो यहाँ पे हम खबर नहीं दे रहे हैं बल्कि यहाँ बैठने का हुक्म दे रहे हैं। आज के सबक में हम जुमला इंशाइया ही के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा था जुमला खबरिया की दो किस्में, जुमला इस्मिया खबरिया, जुमला फ़ेलिया खबरिया। जुमला इस्मिया खबरिया उसको कहते हैं जो जुमला खबरिया इस्म के ज़रिए शुरू हो। जैसे यहाँ पे मिसाल है, अर्रजुलु काइम, मर्द खड़ा है। तो यहाँ अर्रजुलु काइम ये जुमला जो शुरू हो रहा है ये अर्रजुल के ज़रिए शुरू हो रहा है जो कि एक इस्म है। जुमला फ़ेलिया खबरिया उसको कहते हैं जो जुमला फ़ेल के ज़रिए शुरू हो। जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है, जा अल मुअल्लिम, उस्ताज आया। तो जा ये फ़ेल है, इसके ज़रिए ये जा अल मुअल्लिम जुमला फ़ेलिया खबरिया, ये खबरिया शुरू हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे जुमला फ़ेलिया खबरिया। तो जुमला खबरिया की दो किस्में थी, जुमला इस्मिया खबरिया और जुमला फ़ेलिया खबरिया। इसके बाद हमने पढ़ा था मुस्नद इलैह, मुस्नद के बारे में, मुब्तदा और ख़बर के बारे में, फ़ेल और फ़ाइल के बारे में। अगर आपने ये सबक देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लें ताकि ये अगला वाला सबक अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जुमला इंशाइया के बारे में। इसकी तारीफ़ हम पीछे पढ़ चुके हैं। अगर आपने तारीफ़ नहीं समझी है तो पिछले वाले असबाक को जाकर देख लें, उसमें इसकी तारीफ़ आपको मिल जाएगी। जुमला इंशाइया कहते हैं उस जुमले को जिसमें किसी चीज़ का हुक्म ना दिया जाए बल्कि किसी काम के करने को कहा जाए। वो काम चाहे हुक्म के ज़रिए हो, जैसे हम किसी से कहते हैं कि यहाँ आइए, यहाँ बैठ जाइए, वहाँ चले जाओ, या सवाल करना हो, जैसे तुम कहाँ हो, वो कहाँ है, या वो कहाँ चला गया, या इसी तरीके से अपने जज्बात या फीलिंग का इजहार करना हो। जैसे हम कहते हैं कि काश ऐसा होता, काश मैं कामयाब हो जाता, काश कि मेरे इम्तिहान में अच्छे नंबरात आ जाते। तो इस तरह के जो जुमले हैं ये जुमला इंशाइया इनको कहा जाता है। अब जुमला इंशाइया की हम यहाँ से अक़साम पढ़ते हैं। जुमला इंशाइया की 10 किस्में हैं। उनमें से सबसे पहली किस्म है अम्र। अम्र ये पहली किस्म है। अम्र की तारीफ समझ लेते हैं।
अम्र उस जुमले को कहते हैं जिसमें किसी को कोई काम करने का हुक्म या हिदायत दी जाए। अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, उस जुमले को कहते हैं जिसमें किसी को कोई काम करने का हुक्म या हिदायत दी जाए। यानी जब बोलने वाला किसी दूसरे को कुछ करने को कहे तो उसको अम्र कहते हैं। ये बहुत ही आसान तारीफ लिखी गई है। यानी जब बोलने वाला किसी दूसरे को कुछ करने को कहे तो उसको अम्र कहते हैं। जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है, उक्तुबि दर्स, इसका मतलब है सबक लिखो। तो उक्तुब का मतलब है लिखो, अदर्स का मतलब सबक, उक्तुबि दर्स सबक लिखो, तो इसको हम कहेंगे अम्र, राइट द लेसन। इसके बाद दूसरी मिसाल है, इफ्ताहिल बाब, दरवाज़ा खोलो। तो इफ्ताह का मतलब है खोलो, अलबाब का मतलब है दरवाज़ा। इफ्ताहिल बाब, दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। तो यहाँ पे जुमला इंशाइया की जो पहली किस्म है अम्र, ये उसकी मिसालें दी गई हैं, आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। इसके बाद है जुमला इंशाइया की दूसरी किस्म। दूसरी किस्म है नहीं। नहीं की तारीफ समझ लेते हैं। नहीं उस जुमले को कहते हैं जिसमें किसी को किसी काम से रोका जाए या मना किया जाए। जिसमें किसी को किसी काम से रोका जाए या मना किया जाए। यानी बोलने वाला मुखातब से कहता है, अपने सामने वाले से कहता है ये काम मत करो। तो ऐसे जो जुमले होते हैं उनको नहीं कहते हैं। जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है, ला तकज़िब, इसका मतलब है झूठ मत बोलो। तो यहाँ पे झूठ बोलने से मना किया जा रहा है, तो ला तकज़िब को हम कहेंगे नहीं, डोंट लाई। इसके बाद है ला ताकुल कसीरा, ज़्यादा ना खाओ, ज़्यादा मत खाओ। तो यहाँ पे ज़्यादा खाने से मना किया जा रहा है, तो ये भी ला ताकुल, ये क्या है, ये नहीं है। डोंट ईट टू मच, तो ये जुमला इंशाइया की दूसरी किस्म है नहीं। इसके बाद है जुमला इंशाइया की तीसरी किस्म, यानी इस्तिफ़हाम। इस्तिफ़हाम को समझ लेते हैं। उस जुमले को कहते हैं जिसमें किसी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए सवाल पूछा जाए। जिसमें किसी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए सवाल पूछा जाए। जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है, अईना तस्कुनु, तुम कहाँ रहते हो। तो हम ये उस जगह के बारे में सवाल कर रहे हैं जहाँ पे सामने वाला रहता है, जिससे हम पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ रहते हो। मतलब ये तुम्हारी वो जगह कौन सी है जहाँ पे तुम रहते हो। तो उस जगह के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए हम सामने वाले से सवाल कर रहे हैं। तो ये अईना तस्कुनु, ये जुमला इस्तिफ़हामिया बनेगा। वेयर डू यू लिव, इसके बाद है हल तदरुसुल अरबिया, क्या तुम अरबी पढ़ते हो। तो यहाँ पे भी हम सामने वाले से मालूमात हासिल करने के लिए सवाल कर रहे हैं कि तुम क्या पढ़ते हो, अरबी पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, उर्दू पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो। तो ये जितने भी जुमले इस तरह के होते हैं, या तुम कहाँ जा रहे हो, या तुम क्या खा रहे हो, इस तरीके से जो भी जुमले होते हैं उनको इस्तिफ़हाम कहा जाता है। इसके बाद है जुमला इंशाइया की चौथी किस्म, वो है तमन्नी, यानी विशफुल सेंटेंस। अब वो तमन्नी उस जुमले को कहते हैं जिसमें किसी ऐसी चीज़ की आरजू या ख्वाहिश जाहिर की जाए जो हासिल होना मुश्किल या नामुमकिन हो। ये अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। तमन्नी उस जुमले को कहते हैं जिसमें किसी ऐसी चीज़ की आरजू या ख्वाहिश जाहिर की जाए जो हासिल होना मुश्किल या नामुमकिन हो। यानी किसी नामुमकिन या मुश्किल चीज़ की ख्वाहिश जाहिर करना, उसके हुसूल की ख्वाहिश जाहिर करना। तो जिन अल्फाज के ज़रिए, जिन जुमलों के ज़रिए ऐसी ख्वाहिश जाहिर की जाती है उनको तमन्नी कहा जाता है। अब यहाँ पे दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, एक है नामुमकिन, एक है मुश्किल। नामुमकिन का मतलब ये कि हम ऐसी चीज़ की तमन्ना करें जो बिल्कुल ही नामुमकिन हो। जैसे कि किसी का इंतकाल हो गया हो और हम उसके बारे में बोलें कि काश कि वो लौट आए, तो अब जाहिर सी बात है वो उसका लौटना नामुमकिन है, फिर भी हम कहें काश कि वो लौट आए। तो इस तरह जब हम बोलेंगे तो ये जुमला तमन्नी होगा। ऐसे ही हम कहें, कोई बूढ़ा आदमी कहे कि काश की जवानी लौट आए, तो अब अगर बूढ़ा आदमी जवानी की ख्वाहिश कर रहा है तो ये जवानी का लौटना नामुमकिन है, लेकिन वो इसकी तमन्ना कर रहा है, तो इस जुमले को तमन्नी कहा जाएगा। और दूसरा है जो दिया गया है, यानी यह मुश्किल चीज़ की ख्वाहिश जाहिर करे। मुश्किल चीज़ जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास असबाब नहीं है कि हम एक हवेली या महल बना सकें, लेकिन फिर भी हम कहें कि काश हमारे पास भी हवेली होती या हमारे पास भी महल होता। तो जाहिर सी बात है कि एक मुश्किल चीज़ है, हो सकता है आगे असबाब हो जाए तो बन भी जाए, लेकिन एक मुश्किल चीज़ नज़र आ रही है अगर असबाब हमारे पास नहीं है। तो ऐसे जो जुमले होते हैं उनको तमन्नी कहा जाता है। जैसे यहाँ एक मिसाल दी गई है नामुमकिन चीज़ की, काश लईत शबाब याऊद यौमन, लईत शबाब याऊद यौमन। लईत का मतलब काश, अशबाब मतलब जवानी, याऊद वापस आ जाए, यौमन एक दिन, काश जवानी एक दिन वापस आ जाए। तो अगर कोई बूढ़ा ये तमन्ना कर रहा है तो जाहिर सी बात है जवानी नहीं लौटने वाली, तो इस जुमले को हम कहेंगे तमन्नी। इसके बाद है जुमला इंशाइया की पांचवी किस्म। पांचवी किस्म है तरज्जी। तरज्जी कहते हैं वो जुमला है
जिसमें किसी ऐसी चीज की उम्मीद या तवक्को का इजहार करना जो मुमकिन हो, यानी ऐसी चीज की उम्मीद करना जो मुस्तकबिल में या फ्यूचर में हासिल होना मुमकिन हो। वो चीज पसंदीदा हो या नापसंदीदा हो, इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो आइंदा यानी मुस्तकबिल में फ्यूचर में वो हमें मिल सकती है, उसका हुसूल मुमकिन है। तो ऐसी चीज की अगर हम उम्मीद कर रहे हैं तो उस जुमले को कहा जाएगा तरज्जी। जैसे यहाँ पे एक मिसाल दी गई है, लअल्लल्लाह यरहमुना, शायद अल्लाह हम पर रहम फरमाए। तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह हम पर रहम फरमाए, तो रहम, अल्लाह का रहम करना आगे चल के ये मुमकिन है, तो अभी भी मुमकिन है, आगे चल के भी मुमकिन है। तो अब इस तरह के जो जुमले हम बोलेंगे इनको कहा जाएगा तरज्जी। लेकिन वो ऐसी चीज ना हो जो यकीनी हो, क्योंकि अब अल्लाह का रहम फरमाना यकीनी तो नहीं कहा जा सकता कि अल्लाह हम पर रहम ही फरमाए, यकीनन अल्लाह हम पर रहम फरमाएगा, लेकिन हम उम्मीद लगा सकते हैं। तो ऐसे जुमलों को कहा जाता है तरज्जी। इसके बाद है उकूद, जुमला इंशाइया की छठी किस्म यानी उकूद। उकूद वो जुमले होते हैं जिनके जरिए मामलात यानी खरीदो फरोख्त और निकाह वगैरह किए जाते हैं, यानी वो जुमले जो दो लोगों के दरमियान रजामंदी या मुआहदे को जाहिर करें, जिनके जरिए हम मामलात करते हैं। खुलासा यह कि जिनके जरिए हम मामलात करते हैं, उन जुमलों को उकूद कहा जाता है। जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है, बिअतु हादा, मैंने ये बेच दिया, तो मैंने ये बेच दिया। बिअतु हादा, ये बिअतु क्या है, ये जुमला इंशाइया की छठी किस्म उकूद में से है। इसी तरीके से इश्तरैतु हादा, मैंने ये खरीद लिया, तो इश्तरैतु भी ये क्या है, मामलात करने के लिए बोला जाता है। तो इश्तरैतु, मैंने खरीद लिया, ये जुमला इंशाइया की छठी किस्म उकूद में से। तो इस तरह के जो भी जुमले बोले जाते हैं उन वो उकूद में शामिल होते हैं। इसके बाद है जुमला इंशाइया की सातवीं किस्म निदा। निदा वो जुमले होते हैं जिनके जरिए किसी को पुकारा जाए या आवाज दी जाए ताकि वो मुतवज्जे हो, यानी किसी को मुतवज्जे करने या बुलाने या पुकारने के लिए जो जुमले इस्तेमाल होते हैं उनको निदा कहा जाता है। जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है, या अहमद इजलिस हुना, अय अहमद यहाँ बैठ जाओ। तो अब या अहमद, अहमद को हम या के जरिए बुला रहे हैं, तो ये या अहमद ये क्या बनेगा, निदा जुमला बनेगा। तो ये जुमला इंशाइया की सातवीं किस्म है। इसके बाद है जुमला इंशाइया की आठवीं किस्म अर्ज। अर्ज कहते हैं बहुत नरमी और आजिज़ी के साथ दरखास्त या इल्तिजा करना, जिसमें मुखातब पर जोर ना हो, यानी बोलने वाला हुक्म नहीं देता बल्कि नरमी और अदब से दरखास्त या पेशकश करता है। ये अम्र की तरह होता है मगर इसमें नरमी और एहतराम पाया जाता है। यानी ये जुमला इंशाइया की जो पहली किस्म है अम्र, उसी की तरह होता है, अम्र में हुक्म दिया जाता है, लेकिन अर्ज में क्या है, नरमी और एहतराम के साथ किसी काम के करने को कहा जाता है। जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है, अला तजलिसु माना, आप हमारे साथ क्यों नहीं बैठते। तो ये क्या है, इंतहाई अदब के साथ कहा जा रहा है, मतलब यह है कि आप हमारे साथ बैठ जाएं। इसी को हम कह सकते हैं कि आप हमारे साथ बैठिए, तो ये हो जाएगा अम्र। और अगर हम कहें कि आप हमारे साथ क्यों नहीं बैठ रहे, मतलब यही है कि आप हमारे साथ बैठ जाइए, तो ये क्या है, ये अर्ज हो जाएगा। अगर हम अदब एहतराम और नरमी के साथ कोई हुक्म देंगे तो उसको कहा जाएगा अर्ज, और अगर हम डायरेक्ट यानी हुक्म देंगे तो उसको कहा जाएगा अम्र। इसके बाद है जुमला इंशाइया की नवी किस्म। नवी किस्म है कसम। कसम की तारीफ पढ़ लेते हैं। कसम उस जुमले को कहते हैं जिसमें बोलने वाला किसी बात पर जोर देने या यकीन दिलाने के लिए किसी चीज की कसम खाता है। जिसमें बोलने वाला किसी बात पर जोर देने या यकीन दिलाने के लिए किसी चीज की कसम खाता है, यानी वो अपने कौल को पक्का करने के लिए अल्लाह का नाम लेता है। अब ये जुमला बोला क्यों जाता है, ये जुमला यकीन दिलाने, ताकीद करने या वादे को पुख्ता करने के लिए बोला जाता है। तो ऐसे जो जुमले हैं उनको कहा जाता है कसम। जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है, वल्लाही इन्नी सादिक, अल्लाह की कसम मैं सच्चा हूँ। तो अल्लाह की कसम खा के ये यानी अपने सच्चे होने की ताकीद की जा रही है कि अल्लाह की कसम मैं सच्चा हूँ, मतलब ये झूठा नहीं हूँ, कहीं से भी झूठा नहीं हूँ। तो वल्लाह के जरिए कसम खाई जा रही है, तो इस जुमले को हम कसम कहेंगे। इसके बाद है जुमला इंशाइया की 10वीं किस्म, वो है ताज्जुब। ताज्जुब उस जुमले को कहते हैं जिसमें किसी गैर मामूली या हैरत अंगेज बात पर हैरत या ताज्जुब जाहिर किया जाए, यानी बोलने वाला किसी चीज़ को देखकर हैरान या मुतासिर या मुताजिब हो जाता है और वो कैफियत अल्फाज के ज़रिए बयान करता है, तो उन अल्फाज को ताज्जुब कहते हैं। यानी जिसमें कोई गैर मामूली हमने बात देखी या कोई हैरत अंगेज चीज़ देखी, फिर हम उन अल्फाज के ज़रिए जो हमारी ज़ुबान के ज़रिए ज़ाहिर होते हैं, निकलते हैं अल्फाज हैरत या ताज्जुब ज़ाहिर करने के लिए, उनको ताज्जुब कहा जाता है। इसके लिए 2 सेगे इस्तेमाल होते हैं, एक है मा अफ़अलहु, एक है अफ़इल बिही। इनका मतलब होता है कितना है। अब ये बीच में
ये अभी आगे मिसालों से इसको हम समझ लेते हैं। इनकी मिसालें दी गई हैं। देखो ये पहला सिगा है मा अफ़अलहु। मा अफ़अलहु ये पहला सिगा है, इसकी एक मिसाल दी गई है मा अजमलस समाअ। मा अजमलस समाअ, आसमान कितना खूबसूरत है। तो जैसे ही हमने खूबसूरत आसमान को देखा तो ताज्जुब से क्या कहा, आसमान कितना खूबसूरत है। तो अब यह जुमला ताज्जुब होगा। यहाँ हु ज़मीर जो लगी है इसकी जगह पे हम इस्म लेकर आते हैं, जिस चीज़ के बारे में यानी ताज्जुब करते हैं उसको बोलते हैं। मा अफ़अलहु, अफ़अला के जगह पे वो अजमला, या यहाँ पे अजमला आया है, वो फ़ेल आएगा जिसके ज़रिए हम ताज्जुब करते हैं। जैसे यहाँ पे हम आसमान की खूबसूरती बयान कर रहे हैं तो अजमला लेकर आए हैं, मा अजमल समाअ, आसमान कितना खूबसूरत है। इसी तरीके से दूसरी मिसाल है अफ़इल बिही। जैसे यहाँ पे दूसरा वज़न है अफ़इल बिही, इसकी मिसाल दी गई है अकरिम बिर रजुल। तो बिही बा के बाद ही की जगह रजुल लाया गया। अकरिम बिर रजुल, क्या ही इज्जतदार शख्स है। तो अगर हमने किसी ऐसे इज्जत वाले शख्स को देखा और हमें हैरत हो रही तो हमने कहा अकरिम बिर रजुल, क्या ही इज्जतदार शख्स है। तो ये भी क्या है, ताज्जुब वाला जुमला है। मोहतरम नासिरीन इकराम, यह जुमला इंशाइया की 10 किस्में थी जो इस सबक में आपको अच्छी तरह से समझाई गई हैं। उम्मीद है आप इनको अच्छी तरह समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।